नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे, पहले पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और अब झारखंड में बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी को बड़ा धोखा मिला है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सीट झारखंड में हार गई है और बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी चुनाव जीत गए हैं। झारखंड में 2 सीटों के लिए कल चुनाव हुए और जब चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए तो सबके होश उड़ गए और अब परिणाम के आधार पर आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, क्योंकि झारखंड में बड़ा खेला हो गया। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधायकों की विधानसभा है। इनमें अगर महागठबंधन की बात की जाए तो जेएमएम, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनके पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़ा होता है 56, जबकि एनडीए के पास 24 हैं। 21 बीजेपी के, 1 आजसू के, 1 लोजपा और 1 जेडीयू के और 1 अन्य विधायक भी हैं। जब चुनाव में वोटिंग हुई तो जेएमएम के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम तो 30 वोट लाकर चुनाव जीत गए, लेकिन प्रणब झा को केवल 20 वोट मिले और परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की दरकार थी, लेकिन हेमंत सोरेन के उम्मीदवार को 2 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। मैं हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? महागठबंधन की ओर से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के राजू का बयान आया है कि अगली बार हम अपनी ताकत के दम पर चुनाव जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ परिमल नथवानी चौथी बार चुनाव जीते हैं। 2 बार निर्दलीय वो जीते, 2008 और 2014 में, और 2020 में आंध्र प्रदेश से वो राज्यसभा गए थे वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से, यानी जगन मोहन रेड्डी के समर्थन से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी झारखंड का चुनाव कैसे हार गई? आखिर कांग्रेस को धोखा किसने दिया? कांग्रेस के अपने विधायकों ने धोखा दिया, आरजेडी के विधायकों ने दिया, या फिर माले के विधायकों ने दिया? सब कसम खा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, हेमंत सोरेन के घर पर बैठक हुई, सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, इन्हीं में से या तो कांग्रेस वाले, या तो आरजेडी वाले, या तो माले वाले ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। और इसलिए एक तरफ एनडीए जीत का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भयंकर लड़ाई चल रही है। और आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ उसने निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज के डिबेट का सवाल, राहुल गांधी के साथ बड़ा धोखा, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई-एमएल, किसने किया खेला? और दूसरा सवाल, हेमंत सोरेन को बीजेपी की जरूरत, झारखंड में चला ऑपरेशन लोटस, अब राज्यसभा में 2/3 बहुमत। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी, पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से रोशन सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक विनम्र सेन सिंह जी। तो आज का टॉपिक जो है, आपको बहुत मजा आने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनकर, पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी राय सुनकर। तो शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से ही करते हैं। रोशन जी, ये क्या हो गया झारखंड में? आप लोग चुनाव जीतने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन यहां तो अलग ही खेल हो गया। संख्या बल होते हुए आप सीधे तौर पर चुनाव हार जाते हैं। ये क्या मतलब, कांग्रेस में मैनेजमेंट की कमी है या फिर आपको लग रहा है कि इसके पीछे का कारण कुछ और है? नवेंदु जी, हमने पहले भी आपको कहा है कि ये तो ऑपरेशन लोटस है और ये हमेशा जो है, चाहे वो वोट चोरी का चला जाए मामला, या आपका मध्य प्रदेश का मामला मीनाक्षी नटराजन का देख लीजिए, या और भी बिहार का मामला देख लीजिए, सारा सिस्टम इनका जो है खरीद फरोख्त में जो है इनका समय जाता है। किसको बेचो, किसको खरीदो, कहाँ तोड़ो, कहाँ जोड़ो, इसी खेल में ये लगे हुए हैं। और इस खेल में इनसे पार पाना
जब इनका ये जो ऑपरेशन लोटस का जो खेल है, इस खेल में जो है कौन विद्या हाँ। कहाँ खेलेंगे रोशन जी। पैसा का। जी 28 वोटों की दरकार थी। आप ये देखिए कि बीजेपी एनडीए के पास संख्या नहीं होता है, लेकिन उनको 28 वोट मिल जाते हैं। आपके उम्मीदवार को केवल 20 वोट मिलते हैं और 16 वोट तो आपका अपना है। आप तो इस बात को मानेंगे कि आपके विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, तो 4 वोट जो आए हैं उस पर दावेदारी जेएमएम की ओर से भी की जा रही है, आरजेडी की ओर से भी की जा रही है, वाम दलों की ओर से भी की जा रही है। तो आपको धोखा किसने दिया है? क्या आपको भी लगता है कि आरजेडी के जो विधायक हैं उन्होंने ही आपको वोट नहीं दिया? नहीं, ये जो सवाल है कि धोखा, महागठबंधन एकजुट है, इसमें कहीं कोई धोखा और इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आरजेडी के भी, माले के भी या जेएमएम के साथी सब लोग, यहाँ तो सबसे बड़ा धोखा है कि किनको उन्होंने जो है खरीद लिया, किनको उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया, किनको उन्होंने जो है। आप लोगों को पता नहीं चल पाया कि आपके कौन से विधायक बिकने वाले हैं, कौन से विधायक बिक गए हैं? यही खेला मध्य प्रदेश में हो रहा है, यही आपके साथ सब जगह हो रहा है। यही अब फिर मध्य प्रदेश का बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश का तो खेला ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन चोरी करके ले गया। उसको कहा हुआ था कि भाई एक राज्यसभा तुमको देना है। ठीक है, रोशन जी झारखंड पे ही रहते हैं, झारखंड पे ही बताइए। हाँ, तो झारखंड में भी तो वही कहानी का ऑपरेशन लोटस जो है इनका काम कर गया, तो इसीलिए ये अपना उम्मीदवार नहीं दिए थे, इसीलिए पैसा वाला कॉर्पोरेट लाए थे। ये तो इनका सोची समझी पहले से, जिस समय परिमल को ये उम्मीदवार बनाए थे तो लोग जो है कहने लगे थे कि भाई कॉर्पोरेट को इन्होंने यही सोच समझ के उम्मीदवार बनाया है। यानी आप कह रहे हैं कि पैसे के दम पर वो चुनाव जीते हैं? हाँ, पैसे के बल पर परिमल ने चुनाव जीता है। आपके विधायक, आपकी साथियों के विधायक जितने सारे ईमानदार हैं, कोई बिकते नहीं। वो बिक कैसे जाते हैं? बीजेपी के विधायक क्यों नहीं टूटते हैं? अरे भाई, तो बीजेपी के हाथ में जो खरीदा हुआ ईडी सीबीआई है वो हमारे यहाँ नहीं ना है। जो उनके यहाँ ईडी सीबीआई ने खरीद लिया है उन्होंने, और उसके डर दिखा के, उसका धौंस दिखा के ये कुछ लोगों को जो है अंदर से जो है वो परेशान करते हैं। रोशन जी, यानी आपके विधायक या आपके जितने भी नेता हैं वो कुछ गलत करते हैं क्या? उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप हैं क्या? वो डरते क्यों हैं? अगर वो ईमानदार हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी सीबीआई से क्यों डर लगता है? अरे भाई, ये बात जो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जो है ये डर, ये झूठ परोस के जो है, झूठ परोस के यही शुभेंदु, इसका आज शुभेंदु अधिकारी जो है कहाँ जेल में है? यही ईडी सीबीआई से। अगर शुभेंदु अधिकारी गलत होते तो आज जेल में होते। तो शुभेंदु अधिकारी को याद होगा कि पूरा शारदा घोटाला में नाम दे करके जो है इन्होंने फिर से जो है क्लीन चिट दिया। चलिए ठीक है, हम राज्यसभा चुनाव पर ही आज रहेंगे। भूपेंद्र जी से जवाब लेता हूं। भूपेंद्र जी जवाब देंगे। भूपेंद्र जी, हर राज्य में खेल हो रहा है। आप लोग मध्य प्रदेश में, आपके ऊपर आरोप लगे कि आप लोगों ने जानबूझकर नामांकन रद्द करवा दिया। कई दूसरे स्टेट में जब भी राज्यसभा चुनाव होते हैं आप लोग सब जगह ऑपरेशन लोटस चला देते हैं और विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, वो सिस्टम भी नहीं है, सारा पावर आपके पास है, ऐसा आरोप है। चुनाव आयोग भी कहते हैं आपका है, पुलिस भी आपकी है, सारा व्यवस्था जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरे दल को आप चुनाव जीतने ही नहीं देते हैं। देखिए भाई साहब, मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे मित्र कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, गुड बात कर रहे हैं और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाई साहब, सोच और संस्कार से ही चलता है संगठन। यदि किसी संगठन में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष का अभाव हो जाएगा, वह संगठन डूब जाती है। तो इनके यहाँ जो संगठन में जितने भी लोग हैं, जैसे इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग स्वार्थ की गठबंधन करते हैं। हम विषय से नहीं, हम इधर उधर होना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि रोशन जी कह रहे हैं कि परिमल नथवानी को ही आपने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, वो विधायकों को खरीद फरोख्त सकते हैं, ऐसा आरोप है इनका, कि इसलिए आपने ऐसे उम्मीदवार का समर्थन किया। नहीं तो बीजेपी से उम्मीदवार दे सकते थे आप। हम वहीं आ रहे हैं, हम जहां भाई साहब वहीं आ रहे हैं। भाई साहब जो बोले कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मैं इनका सम्मान करता हूं। अच्छा ये बताइए कि हमारे वो निर्दलीय, हमारे पास जो है ना पूरे मतलब संख्या थे नहीं, तो हमने क्या किया कि भाई हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे और वो जो है ना राष्ट्रवाद के जो है ना
पुरोधा भी माने जाते हैं परिमल जी। इनके जैसा जो है ना, इन लोगों की तरह जो है ना, देश अनहित के बारे में वो सोचने वाले लोग नहीं है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रहती है मेरे भाई। ये अब रही बात इस तरह के ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। नहीं तो जी प्रणब झा कोई राष्ट्र विरोधी थोड़ी हैं, वो भी तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनको भी अगर वो भी चुनाव जीत सकते थे अगर आप लोग खेला नहीं करते तो झारखंड में। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर जो विधायक जी लोग हैं वो लोग जो है ना राष्ट्र के हित का नहीं हो सकते। जो अपने पार्टी का नहीं हुआ वो क्या सोसाइटी का होगा। रोशन जी ने नहीं बताया कि कौन से विधायक इनके बिक गए, किसने क्रॉस वोटिंग कर दी। आप ही बता दीजिए आप लोगों ने किसको खरीद लिया। वो कांग्रेस वाले थे, वो आरजेडी वाले थे, वो माले वाले थे। देखिए बात ऐसा है भाई साहब, हम आपको स्पष्ट कह दिए कि जिस संगठन में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष होंगे उन्हीं को मतलब मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं। विधायक भी तो जनते ना है, चुन करके आए हुए हैं। यदि वोट कर दिए नथवानी जी को तो अब इनको दिक्कत हो रही है। रे भाई हम तो ये समझ रहे हैं कि जो राष्ट्र हित की बात जो है सोचता है उसके साथ सभी धर्म सभी जाति के लोग खड़े होते हैं। और यहाँ तक कि राजद हो चाहे इनका गठबंधन हो चाहे कांग्रेस के हो, ये लोग भी जो है ना मने जो है ना राष्ट्रवाद की चिंतन करते हैं। उसी का ही परिचायक रिजल्ट है भाई साहब। ये जो रिजल्ट झारखंड में आप देख रहे हैं ये हम लोगों का जो संगठन का ही देन है। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को जो है ना 11वीं अर्थव्यवस्था पे छोड़े थे तो हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था की ओर चले गए। ओके ठीक है आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। अब इस पे दर्शकों को शानदार विश्लेषण हम सुनाएंगे। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पहले अरुणेश जी के पास आते हैं। सर जिस तरीके से पहले पश्चिम बंगाल में खेला हुआ टीएमसी में ट्वीट, उनके सारे सांसद जो हैं अब एक अलग ही गुट बना रहे हैं और एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। फिर महाराष्ट्र में भी यही हुआ। तो क्या हेमंत सोरेन को भी इस बात का डर लग रहा है कि अब झारखंड की बारी है, क्योंकि सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में भी तेज है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को 2 एक्स्ट्रा वोट डलवा दिया बजाय कांग्रेस उम्मीदवार की चिंता के। और परिमल नथवानी के संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जीतने दिया। यानी हेमंत सोरेन आने वाले समय में बीजेपी के साथ आ सकते हैं फिर से। ये चुनाव उसी की झलक दिखा रहा है। देखो नवेंदु, ऐसा है कि ये जो झारखंड के राज्यसभा चुनाव के परिणाम आए हैं ये झलक 2029 के आने वाले लोकसभा चुनाव की व्यापक रणनीति का एक परिचायक है। और राज्यसभा के जो सियासी समीकरण हैं उसको साधने में आजकल बीजेपी लगी हुई है जोर शोर से। उसी का एक रूप आपने देखा बंगाल में, और दूसरा रूप आज आपने देखा जो है आज क्या है ना कि शिवसेना का आज स्थापना दिवस है। और जरा देखिए राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर सिर्फ नजर रखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना के मौके पर जो ओरिजिनल शिवसेना कौन है, दूसरी शिवसेना कौन है, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोनों ही, मतलब चाहे उद्धव गुट हो चाहे वो शिंदे गुट हो, दोनों ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन कौन बीजेपी के साथ जाके मिला, कौन क्या है, बड़ा दिलचस्प विषय है। क्योंकि शिवसेना बीजेपी के साथ मूल रूप से जब शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी और वो हिंदुत्व के बलबूते थे तो बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा मैच करती थी। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी ने शिवसेना का क्या हाल कर दिया। उसी तरह से आप वहां देख लीजिए पंजाब में अकाली दल का क्या हाल कर दिया। उसी तरीके से आने वाले या भी बंगाल में आपने देखा उसी का क्या हाल कर दिया। नहीं, मैं धीरे से लौट के आपके ही झारखंडी आ रहा हूँ, जरा पूरे भारत भ्रमण कर लें। इसलिए मैंने बताया कि बंगाल में क्या हाल उन्होंने कर दिया टीएमसी का। ठीक है, इसके बाद यूपी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और देखते जाइए 1-2 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि सबसे पहली अग्नि परीक्षा यूपी में ही अगले साल ही है। अब झारखंड का जो चुनाव का रिजल्ट आया है आपके राज्यसभा का, इसके परिणाम सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि या तो सचमुच में बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, सीबीआई ईडी का डर दिखाती है, या फिर सच में बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। इतने बड़े जो घटनाक्रम हुआ, अभी वो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, अब कितना कम कर दिया। जब मोदी जी पीएम बने थे उस समय 11वीं थी, अब जो है शायद 5वीं 6वीं पे आ गई। अभी 6ठी है सर, 4थी से 6ठी पहुंच गए हम।
हाँ वही मैंने कहा 5वीं या 6वीं पे आ गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान के साथ समझौता हो जाने के बाद पिछले 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सर हम टॉपिक से भटक रहे हैं, प्लीज। नहीं आप सुनिए ना, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आई है, लेकिन क्या हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के कीमत घटाए गए? नहीं घटाए गए। तो झारखंड के ही ऊपर में मैं आता हूँ, मुझे लगता है कि झारखंड चुनाव को लेकर के इंडी गठबंधन को बहुत सतर्क होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनका भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। जब लालू यादव की पार्टी के अपने विधायक, जेएमएम के अपने विधायक, कोई भी सियासी समीकरण रहे हो, कोई भी खरीद फरोख्त हुई हो, मैं उस पे तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन भाई आप जिस पार्टी से विधायक बने हो उस पार्टी के प्रति आपको लॉयल रहना चाहिए कि नहीं? सामने वाला कैसे आपको जो है डर से या लालच से आपको खरीद लेगा और आप बिक जाओगे? तो मुझे ये लगता है कि इंडी गठबंधन का भविष्य के आगे क्वेश्चन मार्क है और वो अंधकार में भविष्य है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 8 जून को जो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, वहां पे आम आदमी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा, यानी एक तरीके से बहिष्कार, एक तरीके से दूरी, और दूसरी तरफ डीएमके से भी कोई नहीं पहुंचा, यानी कहीं ना कहीं गठबंधन को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अन्यथा मोदी सरकार का या बीजेपी का सामना कर पाने में ये सारे नेता विफल साबित होंगे। ठीक है, अब विनम्र सेन जी के पास आते हैं। विनम्र जी आज पहली बार हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, तो विनम्र जी इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये जो है खरीद फरोख्त चल रहा है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, विधायकों की निष्ठा है, वो देश हित में सोचते हैं, वो चाहते हैं देश का विकास हो, इसलिए मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मैं दोनों ही पक्षों के तर्क से थोड़ा थोड़ा असहमत हूँ। एक तो ये कि बीजेपी कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, ये संभव नहीं है। किसी को रातों रात सपना नहीं आता है एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में विधायक चला जाए, सांसद चला जाए। तो ये कोई रातों रात स्वप्न और ज्ञान चक्षु नहीं रातों रात खुल जाते हैं जिससे कि वो उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। गौतम बुद्ध के अवतार हैं सभी लोग, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन बात यह भी है कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, आरोप लगा रही है ईडी सीबीआई का। आपने अभी एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय आदरणीय से पूछते हुए आपने एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि ईडी और सीबीआई से डर क्यों लग रहा है, कुछ गलत किया है क्या? तो एक सवाल यह भी, हम अपना आत्म मूल्यांकन, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपना आत्म मूल्यांकन नहीं कर रही है, वह अपना विवेचन नहीं कर रही है। उसकी दिन प्रतिदिन इंडिया गठबंधन उसके नेतृत्व में है, उसकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन उसके घटक दल उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसके सामने साथ आने में घबरा रही है। टीएमसी कल तक जब तक पावर में थी, जब तक उसकी कुछ हैसियत थी, तब तक वह कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए थी। आज अलग बात है कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है टीएमसी, तो फिर वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आने की बात करे। ऐसे तमाम दलों को आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कैसा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। सब जरूरत इस बात की है कि अगर, जैसा कि इसके पूर्व वक्ता ने कहा, राजनीतिक विश्लेषक ने, कि जरूरत इस बात की है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस को अगर बीजेपी का सामना करना है तो उनको व्यापक रणनीति की जरूरत है। असली बात यह है उनके पास, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि उनकी रणनीतिक चूक क्या है। रणनीतिक चूक स्पष्ट है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपने आरजेडी के साथ धोखा किया। विनम्र जी, ये मैं इसी पर आ रहा था कि बिहार में जब चुनाव हुए तब तेजस्वी यादव से हेमंत सोरेन ने सीटें मांगी और कहा कि हमें जो है बांका और जमुई से जुड़ी कुछ सीटें दे दीजिए, जो कि आदिवासी बहुल इलाके में, ज्यादा नहीं 3-4 सीटें दे दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको 1 सीट नहीं दी और अब कहा जा रहा है कि बिहार का बदलापुर ये झारखंड का चुनाव है। झारखंड का चुनाव है, बिल्कुल। और उसको राज्यसभा से भी आप जोड़ के देख सकते हैं ना कि आरजेडी को जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वोट की राज्यसभा में, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरजेडी को वोट नहीं किया। तो आज कांग्रेस, आज हो सकता है कि आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। तो ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन लोटस और इन सब के अलावा हमको तो ये सोचना चाहिए कि ये जो आंकड़ों का गणित फेल हो रहा है और जो क्रॉस वोटिंग का खेल हो रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। एक सवाल और है आपसे जी, एक सवाल और आपसे ये है कि इस वक्त पूरे देश में इस बात की लहर चल रही है कि बीजेपी जो है परिसीमन बिल फिर से पेश करेगी महिला आरक्षण के साथ साथ, और उसको 2/3 बहुमत की जरूरत है।
तो ऐसे में राज्यसभा में तो अब उसका आंकड़ा हो गया है और लोकसभा में भी अभी डीएमके को लेकर खबरें आ रही है। अरुणेश जी ने जैसा कहा, तो अभी क्या बीजेपी इसी को लेकर के सारी पार्टियों के पीछे पड़ी हुई है कि इस बार मोदी जी का जो अपमान हुआ संसद में, जो बिल गिर गया परिसीमन वाला, अब पार्टी फिर से आ रही है और वो 800 सीटों वाला जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए सारी राजनीतिक दलों के पीछे पड़ी हुई है। यही तो आरोप कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले लगाते हैं। देखिए, मैं ये एज मतलब राजनीति के अध्येता के रूप में मैं इस बात को कहीं से भी गलत नहीं मानता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि वो धर्म क्षेत्र में नहीं बैठे हैं, वो राजनीति करने आए हैं। वो शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर उनको राजनीति करना, वो कोई किसी मंदिर के ट्रस्टी नहीं ना है, वो किसी कोई धर्माचार्य नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वैसे ही राजनीतिज्ञ हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीतिज्ञ हैं, जैसे टीएमसी के लोग राजनीतिज्ञ हैं। उनकी रणनीति फेल कर रही है, भाजपा की रणनीति हिट कर रही है। सवाल तो है कि हमको इस बात का, अगर वो राज्यसभा में और लोकसभा में अपना बहुमत जुटाना चाहते हैं परिसीमन बिल के लिए, तो हमको अपने विधायकों से अपनी बातचीत, अपनी आमदरफ्त तेज करनी चाहिए, उनका असंतोष दूर किया जाना चाहिए, ताकि भाई भाजपा डोरे डाले तो वो भाजपा के डोरे में फंसे ना, वो दल से टूटे ना। ओके, ठीक है, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव तो कैमरे पर आकर बोले कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमको कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन भूपेंद्र जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ये शाम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपना लेंगे और बिल जो है पास करा देंगे, आप लोगों का फाइनल टारगेट तो यही है ना? नहीं भाई साहब, हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, साम दंड भेदभाव में विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी के अंदर में कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही कोई बिल पास होते हैं, नहीं तो पास कराना होता साम दंड भेदभाव से तो पहले ही महिला बिल पास हो जाती। महिला बिल गिरती क्यों रे भाई? तो ये स्पष्ट प्रमाणित करता है। और रही बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतियों को लोग जो है ना एकदम विश्वास करके, ये देख लीजिए झारखंड का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो ये चुनाव जो है ना परिचायक है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ये एक संदेश है, ये बदलाव का जो संदेश है गंगा से लेकर के गंगोत्री तक। अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिख रही। अरे भाई क्या कारण है? कांग्रेस अपनी गिरवान में झांक कर देखे ना, देश की जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, देश की जनता को न्याय के साथ विकास चाहिए। ओके, प्लीज अब मैं जवाब लेता हूं रोशन सिंह जी से कि रोशन जी, ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद रोशन जी जवाब देंगे। ये जो कुछ भी हुआ, चाहे झारखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अभी यूपी का चुनाव होने वाला है, तो इंडी गठबंधन क्या एकजुट हो पाएगा? क्या बिहार में अब तेजस्वी और कांग्रेस वो एक साथ रह पाएगी? क्या जेएमएम के साथ आपका संबंध बना रहेगा? क्योंकि लगातार हार और हार के बाद बेचैनी, और वो बेचैनी बयानों में बदलती दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका साथ जो है वो भविष्य में लंबा खिंच पाएगा? क्योंकि बिहार में आपके सामने फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। नवेंदु जी, महागठबंधन एक है, एक रहेगा। कहीं कोई जो है ये लोटस जो है ऑपरेशन लोटस से कहीं कोई हिलने वाला नहीं है, सब इसको समझ रहा है खेल कहाँ, उसका भी जवाब समय पर देंगे। और जहां तक जो है बात है, जनता सब चीजों को पैनी निगाहों से देख रही है। 2029 में राहुल गांधी जी उनका जन्मदिन है, वो 100% बधाई। हमारे तरफ से भी राहुल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, तरफ से बधाई। और वो 29 में निश्चित प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी के लिए बूस्टर डोज है। लेकिन जरूरत है रोशन जी की अरुणेश जी और विनम्र जी ने जो बात कही उसको जमीन पर लागू कीजिए, तब आपका सपना जाकर के साकार होगा। ऐसे सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं होगा। एक क्लोजिंग कमेंट अरुणेश जी से चाहूंगा। सर, जिस तरह से इंडी गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है, इनके सांसद विधायक टूट रहे हैं, सामने सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश, और कहा जाता है कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। तो क्या 2029 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है उसके पहले क्या बीजेपी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा? प्लीज सर 10-20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। अब यार सवाल तुम्हारा इतना गंभीर होता है और इतना अच्छा होता है, और समय आप कहते हो 10-15 सेकंड के अंदर कंक्लूड कर दीजिए। फिर भी चलिए मैं आपको चलिए सर, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं सर। पहले ही मैंने आपको कहा कि पहला जो अग्नि परीक्षा है इंडी गठबंधन की भी, अखिलेश यादव की भी और बीजेपी की भी, वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल ही चुनाव है।
उसके बाद जी। जो फाइनल होगा, यानी इसको आप सेमीफाइनल सियासी मैच कह सकते हैं, और फाइनल मैच 2029 का होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा भाई कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त भारत होना चाहिए। वो इसलिए कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। आज राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं, तो भाई हमारी तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे, और वो अच्छा काम करें युवराज बनने के साथ साथ, जैसे उन्होंने छात्रों से संवाद किया है, आम जनता से सीधा जाके मिलते हैं, मुझे उम्मीद है वो होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जो रणनीति के माहिर अब बन गई है। और आपको ये बता दूं कि जो झारखंड में रिजल्ट आए हैं ना, और आपने एक इसको लिंक किया था जो महिला आरक्षण विधेयक है, तो बिल्कुल आपका आकलन सही है। मुझे भी यही ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परिसीमन का जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए ही, चाहे वो बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, और अभी हाल में जो झारखंड में हुआ है, और आने वाले समय में ये हो सकता है। अब दिलचस्प सियासी लड़ाई है, भविष्य क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, विनम्र जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, जैसे झारखंड में इंडी गठबंधन टूटा, महाराष्ट्र और बंगाल में हुआ, 27 के पहले यूपी में सपा टूटेगी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टूट सकती है, क्योंकि वहां भी एक विश्वसनीयता का संकट है, एक संवादहीनता है शीर्ष नेतृत्व से विधायकों में, और गहरा असंतोष है। तो उस असंतोष और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर टूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, ओके। आप सब हमारे साथ जुड़े, आज इस डिबेट को बहुत रोचक आप लोगों ने बनाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। रोशन जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा पार्टी पर ध्यान दीजिए। आज राहुल जी का जन्मदिन है, आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। भूपेंद्र जी आपका विशेष आभार। अरुणेश जी और विनम्र जी आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यही होगा देश की राजनीति में वो कौन सा स्टेट होता है जहां विपक्ष टूटता है। क्या वो उत्तर प्रदेश ही होगा? क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दिया, इंडी गठबंधन वाले हाथ पर हाथ पकड़कर जितना ही लोगों को दिखाते रहे, इनकी एकता जो है वो वोटिंग के दौरान नजर नहीं आती, वो जमीन पर नजर नहीं आती। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि तमाम दावपेच के बावजूद अपनी हर रणनीति में सफल हो जाती है। इसका क्या कारण है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फिलहाल के लिए आज के डिबेट में इतना ही। धन्यवाद।